17 फरवरी वर्ष 1988 बिहार के समस्तीपुर में लगभग 5000 लोग पलक पावड़े बिछाए सड़क पर खड़े हैं क्योंकि उनका नेता आने वाला है। मगर आती है एक खबर, बुरी खबर ये कि उनके नेता अब नहीं रहे। आहत भीड़ पैदल पटना कूच कर देती है, जहां पहले से ही पुलिस प्रशासन चौकस है। भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला पार्थिव शरीर के पास जाने का प्रयास करती हैं तो तत्कालीन पटना के एसपी उन्हें रोक देते हैं। गम से लबरेज महिला बोल उठती हैं, मेरा बेटा मरा है, तुम्हारा क्या जाता है। ये शब्द सुन एसपी साहब सन्न रह जाते हैं क्योंकि मृत्यु हुई थी बिहार के जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की। चौसठ वर्षीय कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया और सतही तौर पर उनकी मृत्यु कुदरती नजर आती है। मगर फिर 22 फरवरी 1988 को लिखी जाती है एक चिट्ठी जिसका उल्लेख संतोष सिंह और आदित्य अनमोल की किताब द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस में मिलता है। चिट्ठी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लिखी गई थी और चिट्ठी लिखने वाले थे रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कर्पूरी ठाकुर के शिष्य थे और उस समय के विधायक। रघुवंश बाबू ने चिट्ठी में अतुल आनंद नाम के एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए मांग की थी एक उच्च स्तरीय जांच। दरअसल कर्पूरी ठाकुर की एक आदत थी कि वो लोगों से स्वास्थ्य संबंधी सलाह लिया करते थे और बड़ी आसानी से वो दी गई सलाह पर विश्वास कर लिया करते थे। इसी आदतवश उनके जीवन में आगमन होता है सहरसा के 45 वर्षीय योग गुरु और आयुर्वेद प्रैक्टिशनर अतुल आनंद का, जिनकी देखरेख में कुछ समय से कर्पूरी ठाकुर अपना इलाज करवा रहे थे। ठाकुर को हाई बीपी की समस्या थी और उन्हें लगभग 2 वर्ष पहले एक माइल्ड हार्ट अटैक भी आया था। ऐसी अवस्था में अतुल आनंद ने उन्हें सांख्य योगिक क्रिया के लिए राजी कर लिया था, जिसमें उन्हें खाली पेट 13 लीटर नमक वाला पानी पीकर उल्टी करनी थी। कर्पूरी ठाकुर के परिवार ने इस बात की पुष्टि भी की कि 16 फरवरी 1988 यानी उनकी मृत्यु से एक दिन पहले उन्होंने ये क्रिया की थी और इसके बारे में लंबे समय से उनके निजी स्वास्थ्य सलाहकार रहे डॉक्टर सीपी ठाकुर, जो आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बने। 2003 में दिए अपने इंटरव्यू में ठाकुर कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने जब उनसे इस क्रिया की चर्चा की तो उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए उन्हें मना किया और कहा कि हाई बीपी में ऐसा करना कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। सीपी ठाकुर ने यह भी कहा कि इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अतुल आनंद कौन हैं और उन्हें ढूंढा क्यों नहीं गया, इसकी जांच क्यों नहीं हुई। क्या पता कर्पूरी ठाकुर की मौत किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो। रघुवंश प्रताप सिंह अपनी चिट्ठी में ऐसे ही किसी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे क्योंकि जननायक की मृत्यु के बाद अतुल आनंद फिर कभी कहीं नजर नहीं आए। संतोष सिंह और आदित्य अनमोल ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि कई दिग्गज नेताओं ने जननायक के परिवार को यह विश्वास दिलाया कि उनकी मौत कुदरती थी, कोई षड्यंत्र नहीं। रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद एक धड़ा था जो लगातार इस बात पर सवाल उठाता रहा। लालू प्रसाद यादव, नित्यानंद राय समेत कई नेता इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि उनकी मृत्यु कुदरती थी। 2017 में बिहार के बीजेपी अध्यक्ष बने नित्यानंद राय ने जननायक की मौत को हत्या बताया और सरकार से जांच की मांग की। 2021 में आरजेडी के नेता निशिंद्र किंजलक ने यह मांग की और बताया कि कर्पूरी ठाकुर ने 1984 में ही मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अपनी हत्या का डर व्यक्त किया था। बहरहाल जननायक अब जिंदा नहीं है, मगर अभी भी जिंदा है उनका समाजवाद, उनका सामाजिक न्याय और उनकी मृत्यु से जुड़े कुछ सवाल जिनके जवाब समय और राजनीति मांगती रहेगी।